जैन बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का अगला लेक्चर। आज हमको पढ़ना है बीटी टॉक्सिन के बारे में। क्या पढ़ना है? बीटी टॉक्सिन। कुल मिला के पढ़ना है हमें कि जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में, किसमें? बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि में, किसमें? एग्रीकल्चर में। किसमें? एग्रीकल्चर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि में। ऐसे लिखेंगे, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर। ध्यान से देखना, हम लोग क्या कर रहे हैं? कीटनाशक पौधे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कीटनाशक पौधे बना रहे हैं। कीटनाशक पौधे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग? कीटनाशक पौधे बना रहे हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट इंग्लिश में कहते हैं। ध्यान सुनना, हम लोग कीटनाशक पौधे किस किस तरह से बना सकते हैं। हम लोग कीटनाशक पौधे किस किस तरह से बना सकते हैं। तो हमारी किताबों में दो प्रकार से वर्णन किया गया है। दो प्रकार से वर्णन किया गया है। नंबर एक क्या है? बीटी टॉक्सिन, बीटी जैव विष। टॉक्सिन का मतलब होता है जैव विष। क्या होता है इसका हिंदी? जैव विष। क्या होता है इसकी हिंदी? जैव विष। बीटी टॉक्सिन पर आधारित, बीटी टॉक्सिन पर आधारित पौधे। दूसरा RNAi, RNA इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? RNA इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? RNA इंटरफेरेंस। RNAi पर आधारित पौधे, RNAi पर आधारित पौधे। जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तब मेरे यहाँ पक्का कुत्ते भौंकेंगे भाई। फिर सुनना, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग तो हम लोग कैसे करते हैं? मतलब कई प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन हमें कीट प्रतिरोधी पौधों के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट पढ़ना है। ध्यान सुनना, इसको हम दो प्रकार से बनाते हैं। मतलब हमारी किताब में लिखा है केवल दो तरीके लिखे हैं, बस और तरीके होंगे हमें नहीं पता है, हमें पढ़ना भी नहीं है। सिर्फ हमें दो तरीके पढ़ना है। एक पढ़ना है बीटी टॉक्सिन पर आधारित पौधे, दूसरा पढ़ना है RNA इंटरफेरेंस पर आधारित पौधे। RNA इंटरफेरेंस पर आधारित पौधे। नंबर एक क्या है? बीटी टॉक्सिन पर आधारित पौधे। तो हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे, बीटी टॉक्सिन पर आधारित पौधे। पहली हेडिंग डालेंगे, बीटी टॉक्सिन पर आधारित पौधे। बीटी टॉक्सिन पर आधारित पौधे। बीटी पहला नंबर डाल देंगे हेडिंग, बीटी टॉक्सिन, बीटी जैव विष पर आधारित पौधे। ध्यान से देखना, बीटी पहले हम लिख लें फिर समझाते हैं पूरा अच्छे तरीके से। हाँ, आज गर्मी लग रही है, अगर फैन तेज करते हैं तो फैन की आवाज आती है क्या? बीटी एक प्रकार का जैव विष, जैव विष को इंग्लिश में कहते हैं टॉक्सिन। क्या बोलते हैं? टॉक्सिन। बीटी एक प्रकार का जैव विष है। क्या है? जैव विष। क्या है? जैव विष, सॉरी लिखा था उधर। बीटी एक प्रकार का जैव विष है। क्या है? जैव विष। बीटी क्या है? एक प्रकार का
जैव विष। क्या है बीटी? एक प्रकार का जैव विष है जिसे एक बैक्टीरिया जिसका नाम बैसिलस थूरिएन, इंग्लिश में लिख रहे हैं, बैसिलस थूरिनजिएंसिस, जिसे एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? बैसिलस थूरिनजिएंसिस। बैसिलस ऐसे पढ़ेंगे, बैसिलस थूरिन क्या बोलेंगे? थूरिन, बैसिलस थूरिनजिएंसिस, बैसिलस थूरिनजिएंसिस, जिसे शॉर्ट में बीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटी, जिसे शॉर्ट में बीटी कहते हैं। ध्यान सुना, जिसे एक बैक्टीरिया, ध्यान सुना, बीटी एक प्रकार क्या है? जैव विष। क्या है? जैव विष है या टॉक्सिन है। क्या है? टॉक्सिन है, जिसको, ध्यान सुनना, अब एक सेकंड रुकना, पहले गर्मी तेज है। चलो हाई देखते हैं। ध्यान सुनना, बीटी क्या है? एक प्रकार का जैव विष है। क्या है? जैव विष। ध्यान से देखना, नहीं आएगा समझ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। बीटी क्या है? बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थूरिजिएंसिस। बीटी एक प्रकार क्या है? जीव विष है। क्या है? जीव विष है। ध्यान सुनना, जो बीटी एक प्रकार का जीव विष है जिससे एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? बैसिलस थूरिनजिएंसिस, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीटी। क्या कहते हैं? बीटी। ध्यान सुनना, जो जैव विष इससे निकाला जाता है, बैसिलस थूरिनजिएंसिस जो बैक्टीरिया है, इससे जिस जीव विष को निकालते हैं, तो सोचिए उसका नाम क्या रख दें? उसका नाम बीटी रखें। क्या रखें? बीटी। क्या रखें? इसी से प्राप्त होता है, जो जीव विष से किससे प्राप्त होता है? बैसिलस थूरिनजिएंसिस से, थूरिजिएंसिस से। इसे ही शॉर्ट में लिख दिया गया, इसे ही शॉर्ट में लिखा गया। फिर ध्यान सुनना, बीटी क्या है? बीटी एक प्रकार क्या है? जीव विष है। क्या है? जीव विष है, जिसे एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थूरिनजिएंसिस, यही निर्मित करता है, यही निर्मित करता है। अच्छा, बीटी जीव विष या बीटी टॉक्सिन को निर्मित कौन करता है? बैसिलस थूरिनजिएंसिस, लिख दे रहे हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं, बैसिलस थूरिनजिएंसिस, ध्यान सुनना, बीटी एक प्रकार का जीव विष है जिसे एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? बैसिलस थूरिनजिएंसिस से निर्मित करता है, मतलब यही निर्मित करता है। बैसिलस थूरिनजिएंसिस ही बीटी टॉक्सिन का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। इतना उतारो पहले आप, जितना लिखेंगे पूरा समझाएंगे। आज एक एक पॉइंट समझाते डेली हैं, लेकिन आज एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, छोड़ते कभी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल्का सा ऊपर वाला, ठीक है। अब सुनना, आगे लिखते हैं, ठीक। अभी तक ऊपर वाला नहीं आ रहा था, हल्का सा ध्यान सुनना। बीटी टॉक्सिन जीन को बैक्टीरिया में क्लोन करके पौधों में डाला गया है। कहाँ डाला गया है? पौधों में डाला गया। ध्यान सुनना, ताकि पौधों को कीटों से
प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा मिल सके, सुरक्षा मिल सके, सुरक्षा मिल सके बिना कीटनाशक के प्रयोग से। इस प्रकार जैव कीटनाशक, इस प्रकार जैव कीट को बोलते हैं पीड़क। क्या बोलते हैं? पीड़क। चाहे आपको पीड़क लिखा दिख जाए या कीट, बात सेम है। इस प्रकार जैव कीटनाशक का निर्माण होता है। इस प्रकार जैव कीटनाशक का निर्माण होता है। इस प्रकार जैव कीटनाशक का निर्माण होता है। पहले इतना उतारो, फिर हम समझाते हैं इसको अच्छे तरीके से। आपके पास टाइम है 10 सेकंड का। तब उतारो। उतार लिए? अब ध्यान से देखना, फिर सुना पहले। बीटी क्या है? बीटी एक प्रकार का जीव विष है। क्या है? जीव विष। क्या है? जीव विष। सॉरी, जीव मतलब जैव विष। क्या है? जैव विष का मतलब होता है एक ऐसा विष जिसको सजीव से निकाला गया हो, सजीवों से निकाला गया हो। ध्यान सुना। तो बीटी क्या है? प्रकार का जैव विष है। क्या है? प्रकार का जैव विष है। क्या है? बीटी क्या है? एक प्रकार का जैव विष है। क्या है? जैव विष है जिसे एक बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है? बैसिलस थोरिनजिएंसिस। क्या नाम है? बैसिलस थोरिनजिएंसिस। यही निर्माण करता है, यही निर्माण करता है। अब सुनना, जो बीटी टॉक्सिन जीन था, एक बैक्टीरिया उसके अंदर पाया जाता है। अब क्या किया, इसका जीन निकाल कर किसी दूसरे बैक्टीरिया में डाल दिए, ढेर सारे बैक्टीरिया के अंदर डाल दिए। अब क्या हुआ, जो ढेर सारे बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो ढेर सारा जीन्स मिल जाएगा, ढेर सारा जीन मिल जाएगा। अब क्या कहेंगे, देखो ध्यान से, क्या बीटी टॉक्सिन जीन को बैक्टीरिया में क्लोन करके, मतलब कॉपी बना करके, क्लोन मतलब होता है कॉपी बनाना, क्लोन करके पौधों में डाला गया है। पौधों में डाला गया ताकि पौधों को कीटों से सुरक्षा मिल सके, ताकि पौधों को कीटों से सुरक्षा मिल सके बिना कीटनाशक के प्रयोग से, बिना कीटनाशक के प्रयोग से। इस प्रकार जैव कीटनाशक का निर्माण होता है। इस प्रकार जैव कीटनाशक का निर्माण होता है, मतलब बिना बाहरी कीटनाशक का प्रयोग किए हुए जो पौधा है, खुद ही उसके अंदर क्षमता आ जाती है, वो क्या करता है, अपने आप को कीट से बचा लेता है। इसे एग्जाम्पल में हमें बीटी कपास पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? बीटी कपास, आलू, सोयाबीन, कपास, आलू, सोयाबीन, बीटी कपास, आलू, सोयाबीन। यहाँ सब में आप एक काम करना, बीटी आगे लिखना। बीटी क्या लिखना है? बीटी, बीटी कपास, बीटी आलू, बीटी सोयाबीन, बीटी टमाटर, बीटी टमाटर लिखो। कपास हो गया, आलू, सोयाबीन, टमाटर, बीटी केला भी आता है। जिससे क्या होता है, जैव कीटनाशक का निर्माण होता है, जैव कीटनाशक का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग डाल देंगे हेडिंग बीटी कपास। क्या डालेंगे? बीटी कपास। और बीटी मक्का भी लिख लें आप चाहे तो, बीटी मक्का।
बीटी, मक्का, कपास, मक्का, सोयाबीन, आलू, टमाटर, केला भी आता है। केला वाला नहीं लिखेंगे, किसी काम का नहीं केला वाला लिखना। मिटाएं इसको, मिटा दे, फिर से अगर पढ़ लेते हैं तो, नहीं तो कहोगे भैया ये बहुत ही पूरा मतलब जितना हम पढ़ाएंगे बहुत जरूरी है। तो बीटी क्या है? एक प्रकार का जैव विषय। क्या है? जैव विषय। बीटी क्या है? एक प्रकार का जैव विषय जिसको एक बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है? बैसिलस थोरिनजिएंसिस। क्या नाम? बैसिलस थोरिनजिएंसिस। मेरे साथ में बोलो, बैसिलस थोरिनजिएंसिस। क्या नाम है? बैसिलस थोरिनजिएंसिस, जिसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं? बीटी। क्या लिखते हैं? बीटी से निर्माण किया गया, मतलब जो बैसिलस थोरिनजिएंसिस है वही बीटी को बनाता है। वही क्या बनाता है? बीटी को बनाता है। तो हमने मतलब जो बना दिया जी, मतलब बीटी टॉक्सिन, जो जैव विष को बनाया है इसने, बैक्टीरिया ने, तो हम सोचे नाम क्या रखें, तो इसी के नाम पर बी और टी रख दिए। बीटी क्या रख दिए? बीटी टॉक्सिन। क्या रख दिए? बीटी टॉक्सिन। अब क्या करते हैं इसको, बैक्टीरिया में इस जीन को, इसमें जीन निकाल लिए और बैक्टीरिया में डाल दिए और ढेर सारी कॉपी बनवा लिए। उसके बाद क्या किए? पौधों में डाल दिए ताकि पौधों को सुरक्षा मिल सके, ताकि पौधों को कीटों से सुरक्षा मिल सके। इस प्रकार से जैव कीटनाशक का निर्माण होता है। इस प्रकार से जैव कीटनाशक का निर्माण होता है। अब क्या पढ़ना है हमको? बीटी कपास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बीटी कपास पढ़ना है। मिटाए, मिटाए, चलो आओ देखते हैं। बीटी कपास डालो पहले हेडिंग। बी फॉर बॉल, टी फॉर टाइगर। ऐसा नहीं होता। पी फॉर बैसिलस, टी फॉर थोरिनजिएंसिस होगा। नहीं कहो भैया। डी फॉर, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग बीटी कपास। क्या डाल देंगे? बीटी कपास, बीटी कपास। हम लिखते हैं पहले बैसिलस थोरिनजिएंसिस, BACILLUS, बैसिलस थोरिनजिएंसिस की कुछ नस्लें, कुछ नस्लें, नस्ल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। ढेर सारे स्ट्रेन्स बोल देंगे ना, सुना। बैसिलस थोरिनजिएंसिस की कुछ नस्लें, कुछ नस्लें कुछ कीटों को मारते हैं, को मारते हैं। बैसिलस थोरिनजिएंसिस की कुछ नस्लें कुछ कीटों को मारती हैं, कुछ कीटों को मारती हैं, कुछ कीटों को मारती हैं। जैसे हम लिख रहे हैं इधर, कुछ कीटों को मारते हैं। जैसे बैसिलस थोरिनजिएंसिस की कुछ नस्लें कीटों को मारते हैं, कीटों को मारते हैं। ठीक, जैसे हम लिख रहे हैं कौन कौन से कीटों को मारती हैं, आपको ऐसे याद करना है। LCD। जैसे, जैसे एल से बोलते हैं लेपिडोप्टेरन्स। क्या बोलते हैं? लेपिडोप्टेरन्स। क्या कहते हैं? लेपिडोप्टेरन्स। ऐसे लिखेंगे लेपिडोप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स। सी से क्या होगा? कोलियोप्टेरन्स। क्या होगा? कोलियोप्टेरन्स। क्या होगा? कोलियोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स। और डी से होगा डिप्टेरन्स। क्या होगा? डिप्टेरन्स। ऐसे ही लिखा है किताब में। इसमें आते हैं टोबैको बडवर्म, टोबैको बडवर्म, तंबाकू कलिका कीड़ा, तंबाकू कलिका कीड़ा, और आता है सैनिक कीड़ा। सैनिक कीड़ा नाम है ये सब। टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म। इंग्लिश में कहते हैं टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म। लिख दें इंग्लिश में भी। चलो
टोबैको, बडवर्म, आर्मी वर्म। चलो, कोलियोप्टेरन्स में आते हैं बीटल्स। क्या आते हैं? बीटल्स। क्या आते हैं? बीटल्स। बीटल्स को कहते हैं भृंग। क्या बोलते हैं? भृंग। हिंदी में कहते हैं गुबरैला। क्या बोलते हैं? गुबरैला। चाहे भृंग बोलो चाहे गुबरैला। डिप्टेरन्स में आते हैं फ्लाइज, मॉस्किटो, मक्खी, सही लिखा मक्खी, पता नहीं, और कीट। मक्खी को बोलते हैं फ्लाई। क्या बोलते हैं? फ्लाई। क्या बोलते हैं? फ्लाइज। ढेर सारी फ्लाइज और मक्खियाँ हो गई। और कीट, इंसेक्ट। फ्लाइज एंड मॉस्किटो, मच्छर डालो यहाँ। फ्लाइज, कीट, मक्खी और मच्छर। फ्लाइज एंड मॉस्किटो। पहले इतना उतारो फिर याद कराते हैं इसको आपको, जब तक हम देख लें पीछे एक बार। चेक करना पड़ता है ना कि वीडियो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जल्दी लिखो, समझाएं, फिर याद करना है पहले हम इसको, नहीं तो भी मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि हम जितना पढ़ाएंगे पूरा यही याद करना है, फिर चालू करना। यही पहले इसको याद करना है, फिर चाहे जो करना है। और देखते हैं, हमने कहा बीटी कपास। बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थोरिनजियंसिस। बीटी कपास, बीटी कपास। देख ध्यान सुना, बैसिलस थोरिनजियंसिस की कुछ नस्लें हैं। मतलब जो बैक्टीरिया, इसका नाम बैसिलस थोरिनजियंसिस, उसकी कुछ नस्लें हैं जो क्या करते हैं, कुछ कीटों को मारते हैं। सबको नहीं, कुछ कीटों को मारते हैं, जैसे लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स। LCD क्या लिखेंगे? याद करने का तरीका, पहले L याद कर लेंगे, फिर C, फिर D। मतलब भूले ना, कैसे भी भूलना नहीं हमको। हाँ, LCD, 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 LCD को कौन मारता है? बीटी कपास में। जो ध्यान सुनना, बैसिलस थोरिनजियंसिस, बैसिलस थोरिनजियंसिस की जो कुछ नस्लें होती हैं वो LCD को मारते हैं। किसको मारती हैं? LCD। आपने बचपन में पढ़ा होगा LCD, LCD, LCD एक टीबी टाइप में आती थी वही। हाँ, ध्यान सुना, पतली हुआ करती थी। ध्यान सुना, L से लेपिडोप्टेरन्स, L से लेपिडोप्टेरन्स, C से कोलियोप्टेरन्स, D से डिप्टेरन्स, D से डिप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स में क्या आते हैं? तंबाकू कलिका कीड़ा। जो तंबाकू होती है, तंबाकू में जो कली होती है, तंबाकू में जो कली होती है, जो उसमें कीड़ा होता है, उसे कहते हैं तंबाकू कलिका कीड़ा कहते हैं। तंबाकू कलिका कीड़ा और सैनिक कीड़ा। तंबाकू कलिका कीड़ा और सैनिक कीड़ा। तंबाकू कलिका कीड़ा और सैनिक कीड़ा। अब सुनना, कोलियोप्टेरन्स में आते हैं कौन? बीटल्स आते हैं। कौन आते हैं? बीटल्स। अगर भूल जाएं तो कोलियोप्टेरन्स में यहाँ बीटल्स आता था। बीटल्स की हिंदी भृंग होती है, और BHS भृंग अगर हिंदी में लिखना हो ऐसे लिखेंगे, BHRANG, भृंग ऐसे लिखेंगे नाम। ध्यान से, बी पहले इसमें भी आ रहा है, बी इसमें भी आ रहा है। बी से बीटल, बी से भृंग से। हाँ, ध्यान सुनना। अब मान लो भूल जाओ कि सी वाले में आता था, कि एल वाले में, कि डी वाले में, कितने याद रखना, बी के बाद क्या आता है? सी। बी के बाद क्या आता है? सी। तो बीटल को कंट्रोल कौन करता है? कोलियोप्टेरन्स। कौन करते हैं? सॉरी, मतलब जो बीटल्स है किस में आते हैं? कोलियोप्टेरन्स में। किस में आते हैं? कोलियोप्टेरन्स में। बीटल्स किस में आते हैं? कोलियोप्टेरन्स में आते हैं। लेपिडोप्टेरन्स एक क्लास होता है। क्या होता है? क्लास होता है, जिसमें ये वाले कीट आते हैं। कोलियोप्टेरन्स एक क्लास है, समूह है, जिसमें ये वाले कीट भृंग आते हैं। डिप्टेरन्स एक क्लास है। क्या है? क्लास है, जिसमें कौन आता है? मक्खी और मच्छर आते हैं। मक्खी और मच्छर आते हैं। जैसे, हाँ, इन सभी को मारने में सहायता मिलती है। मारने में सहायता मिलती है। मतलब जो बैसिलस थोरिनजियंसिस है, उसकी जो कुछ नस्लें हैं क्या करती हैं? इन सबको मारने में सहायता करती हैं। इन सबको मारने में सहायता करती हैं। किसको मारने में? लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स। मेरे साथ में बोलो, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स, डिप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स में कौन कौन आते हैं? टोबैको बडवर्म यानी तंबाकू कलिका कीड़ा आता है, और सैनिक कीड़ा आता है। कोलियोप्टेरन्स में आते हैं भृंग आते हैं। क्या आते हैं? भृंग, गुबरैला, जो गोल बनाता है, गोली बनाता है ना। और डिप्टेरन्स में आते हैं मक्खी और मच्छर, मक्खी और मच्छर। अच्छा, ध्यान सुनना,
ये करता क्या है, यहाँ लिखा है बैसिलस थोरिंजियंसिस की कुछ नस्लें कीटों को मारती हैं। कैसे मारती हैं, ध्यान सुनना। जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, अपनी वृद्धि की एक विशेष अवस्था में, प्रोटीन की रवा बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन क्रिस्टल, प्रोटीन रवा बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन रवा बनाता है जिसमें विषाक्त कीटनाशक होता है। क्या होता है, विषाक्त कीटनाशक होता है, विषाक्त टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होती है, इसमें विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होती है। फिर सुनना भैया, नहीं आएगा। जैसे मान लो लड़के हैं, जिससे पैदा हुए तो तुरंत ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स नहीं बनाएंगे, तुरंत ही नहीं बनेंगे इनकी बॉडी के अंदर, इनकी वृद्धि की एक विशेष अवस्था में ही बनना चालू होता है। वैसे ही जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम बैसिलस थोरिंजियंसिस, ये क्या करता है, अपनी वृद्धि की एक विशेष अवस्था में क्या करता है, प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। प्रोटीन को बोलते हैं, प्रोटीन क्रिस्टल बोलते हैं रवा। तो प्रोटीन रवा बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन रवा बनाता है। इस मान लो प्रोटीन रवा बना दिया, ऐसे ध्यान सुनना, प्रोटीन रवा बना दिया। जो प्रोटीन रवा है इसमें क्या होते हैं, ध्यान सुनना, जो प्रोटीन रवा है इसमें विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। क्या होता है, विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है, तो हमें इतना ही लिखना है। पहले इसको हम इसी पेज में लिखेंगे, फिर हम आगे समझाएंगे। इतने में आएगा नहीं आएगा, एक काम करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं, इसको लिखते हैं। इन सभी को मारने में सहायता मिलती है, ठीक। अब ध्यान सुनना, बीटी टॉक्सिन या यह जीवाणु, कौन सा, बैसिलस थोरिंजियंसिस, यह जीवाणु अपनी वृद्धि की विशेष अवस्था में, यह जीवाणु अपनी वृद्धि की विशेष अवस्था में प्रोटीन रवा बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन रवा का निर्माण करता है। किसका, प्रोटीन रवा का निर्माण करता है। किसमें, प्रोटीन रवा में, ऐसे लिखते हैं, प्रोटीन, इस प्रोटीन रवा, हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था इसमें, इतने को लिखना चाहिए था इसमें, लेकिन अगर इसमें लिखें तो आप समझ नहीं पाएंगे। ध्यान सुनना, इस प्रोटीन रवा में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होती है, विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होती है, ध्यान सुनना, विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होती है। पहले आप लिखो फिर हम समझाएंगे, पहले आप लिखो, इसको उतारो, तब देख लें सब कुछ क्लियर है ना। हाँ, सब कुछ तो क्लियर है, ठीक, अब भी ठीक है, फिर ध्यान सुनना, बीटी कपास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बैसिलस थोरिंजियंसिस की कुछ नस्लें जो होती हैं, कुछ कीट को मारने में सफल होती हैं, मतलब कुछ कीट को मारती हैं, जैसे लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स में आता है तंबाकू कलिका कीड़ा, टोबैको बडवर्म और आर्मी वर्म, मतलब सैनिक कीड़ा आता है। कोलियोप्टेरन्स में आते हैं बीटल्स यानी भृंग आते हैं, डिप्टेरन्स में आते हैं मक्खी और मच्छर आते हैं। जो यह जीवाणु होता है, यह जीवाणु अपनी वृद्धि की विशेष अवस्था में एक प्रोटीन रवा बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन रवा का निर्माण करता है। उस प्रोटीन रवा में क्या होता है, विषाक्त
कीटनाशक प्रोटीन होती है। क्या होती है? विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होती है। विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होती है। विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होती है। इतना बता रहा हूँ। उसके बाद हमें पढ़ना है, अच्छा मान लो कहा जाए जो विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन है यही मारती है कीट को, यही मारती है। टॉक्सिन जो होता है यही मारता है, यही मारता है। बीटी टॉक्सिन जो होता है यही बीटी टॉक्सिन, बीटी जैविस। ध्यान सुनो, विषाक्त कीटनाशक जो प्रोटीन होती है यही कीट को मारती है। तो यही बैक्टीरिया बना रहा है, तो ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता? बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता? मतलब जैसे मान लो मेरे अंदर जहर बन रहा और मुझे क्यों नहीं मार रहा? जैसे सांप है, जो सांप के अंदर जहर बनता है वो एक थैली होती है, थैली में भरा होता है जिसके द्वारा उसके मुंह के अंदर नहीं जाता है कि उसके आंत वांत में प्रवेश कर जाए, आंत के अंदर प्रवेश नहीं करता। जो सांप डसता है, किसी को डंक मारता है तो क्या होता है? सांप उसमें जहर निकलता है, जहर सीधा जहाँ पर घाव होता है वहीं चला जाता है, लेकिन उसके मुंह के अंदर नहीं जाता है। ध्यान सुनना। वैसे ही जो ये अब इसमें क्या होता है, बैसिलस थोरिनजिएंसिस ये तो बना रहा है, अब इसको क्यों नहीं मारता? इसको क्यों नहीं मारता हम लोग आगे पढ़ेंगे भेड़ी में, जब तक आप इसको उतारो पूरा। आ रहा है ना? ठीक, हमने फैन तेज कर दिया है। अब हमें हेडिंग डालना है गर्मी तेज थी ना, नोट कर लेना आप इसको। हमें पढ़ना है कि जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन होता है, जो ये बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बना है, जो विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन है, इसे ही बीटी टॉक्सिन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटी टॉक्सिन प्रोटीन कहते हैं। तो लिखना है, हमें हेडिंग डालनी है बीटी टॉक्सिन प्रोटीन। बीटी एक बार अगर मार्कर सूख जाता है तो दोबारा चलता नहीं, करो खराब हो जाता है। लिखते हैं बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, बीटी जैविक प्रोटीन बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता? लिखो आप ऐसे, मतलब सिर्फ डाल दो हेडिंग टाइप में, हम समझाते क्यों नहीं मारता। पहले लिख देता हूँ, असल में बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बैक्टीरिया में इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन प्राक जैव विष निष्क्रिय, हिंदी बड़ी कठिन है, के रूप में होता है। हम बार बार हिंदी नहीं बोल पाएंगे, हिंदी थोड़ा कठिन है, ध्यान सुना। असल में जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बनती है, असल में जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है, असल में बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बैक्टीरिया में इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन, इसका मतलब टॉक्सिन मतलब होता है जैव विष। क्या होता है? जैव विष। क्या होता है? जैव विष। प्रो मतलब जैव विष के पहले वाली अवस्था, जैव विष के पहले मतलब जो विष होता है, विष बनने के पहले वाली अवस्था, मतलब पहले अब विष नहीं था लेकिन बाद में विष हो गया, ध्यान सुनना। असल में बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बैक्टीरिया में इनएक्टिव निष्क्रिय प्राक जैव विष, मतलब पहले जैव विष
जैव विष के पहले की अवस्था, प्राक लग जाए मतलब पहले की अवस्था, प्राक लग जाए मतलब पहले की अवस्था, प्राक लग जाए मतलब पहले की अवस्था, जब ये जहरीला नहीं था, जब ये जहरीला नहीं था, मतलब जहरीला रूप में नहीं होता है। ध्यान सुनना, असल में बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बैक्टीरिया में इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है। कैसे होता है? इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है। अब क्या करते हैं, ध्यान सुनना, जब पौधों में डाल देते हैं, पौधे में डाल देते हैं, अब पौधे में जीन डाले होंगे तो प्रोटीन बन जाएगा उसके अंदर। अब ध्यान सुनना, जब कोई कीट, हाँ, मान लो, ध्यान सुनना, कैसे समझाएं, चलो देखते हैं। मान लो ये कोई कीट था, क्या है ये? ध्यान सुनना, ये कोई कीट है, क्या है? कीट। यह पौधा है, क्या है? पौधा है, और जिसके अंदर क्या है? बीटी टॉक्सिन जीन है, क्या है? बीटी टॉक्सिन जीन पड़ा हुआ है पहले से। अब क्या हुआ, हम जो बैक्टीरिया उसको तो नहीं मारता है, लेकिन क्या है, इसके अंदर जब ये जीन आया तो प्रोटीन बनाया, तब ये क्यों नहीं मरा? ये क्यों नहीं? ध्यान सुनना, अब क्या होता है, जब कोई कीट इस पे आता है फसल पे, फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो फसल को खाएगा। जैसे ही फसल को खाएगा, जैसे ही फसल को खाएगा, क्या होगा, फसल से कुछ भी चीज़ खाएगा, तो मतलब हल्का फुल्का, मान लो पत्ती खा रहा है, तो पत्ती का अंश कीट के अंदर चला गया। पत्ती का अंश जब कीट के अंदर चला गया, तो ध्यान सुनना, ये पहले कैसा था? इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, प्राक जैव विष के रूप में था। जैसे ही इसके अंदर गया, इसकी जो आंत है उसकी पीएच जो होती है क्षारीय होती है, क्या होती है? क्षारीय। तो क्षारीय पीएच में क्या होता है, जो ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है, ये घुल करके क्या होता है, सक्रिय हो जाता है, घुल करके सक्रिय हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। अब क्या करता है, जो इसकी मध्य आंत उपकला की कोशिका है, मध्य आंत उपकली कोशिका, मध्य आंत उपकली कोशिका से जुड़ जाता है, मध्य आंत उपकली कोशिका से जुड़ जाता है, और क्या करता है, जो सेल है वो फट जाती है, सेल फट जाएगी। जब सेल जो जुड़ जाता है, तो जो कोशिका होती है उसमें छेद कर देता है, कोशिका में छेद कर देता है। जब कोशिका में छेद हो जाता है, तो कोशिका फूल के बड़ी हो जाती है, कोशिका फूल की बड़ी हो जाती है, तो कोशिका फट जाती है। जब कोशिका फट जाती है, तो इस प्रकार से बैक्टीरिया मर जाता है, कीट मर जाता है। तो इसको लिखते हैं, जब कोई कीट इसे खाता है, तो यह उसकी आंत की क्षारीय पीएच होने के कारण घुलकर सक्रिय हो जाता है, घुलकर सक्रिय हो जाता है, घुलकर सक्रिय हो जाता है, और इसकी मध्य आंत उपकलीय कोशिका की सतह से जुड़ जाता है, तथा उसमें छेद कर देता है, जिससे कोशिका फूल जाती है। क्या हो जाती है? जिससे कोशिका फूल जाती है और फट जाती है, परिणाम स्वरूप, सही से चल नहीं रहा मास्टर, और
परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया मर जाता है, सॉरी, और परिणाम स्वरूप कीट मर जाता है। बैक्टीरिया क्यों मरेगा? उसके अंदर तो निष्क्रिय, देखो प्राक जैव विष निष्क्रिय रूप में होता है बैक्टीरिया के अंदर। अब आप इसको लिखो, फिर से हम समझाते हैं एक बार। लिखो जल्दी, ध्यान सुनना। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता है? ध्यान सुनना, असल में जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के अंदर निष्क्रिय, ध्यान सुनना, प्राक निष्क्रिय रूप में होता है। प्राक निष्क्रिय रूप में होता है यानी इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है, लेकिन जब इसे कोई कीट खाता है तो क्या होता है, उस कीट की जो आंत होती है, कीट की आंत की क्षारीय पीएच, कीट के आंत की क्षारीय पीएच की वजह से जो ये बीटी टॉक्सिन प्रोटीन होता है ये घुलकर सक्रिय हो जाता है। जब कोई कीट इसे खाता है तो इसकी आंत लिखा हूँ मैंने, इसकी आंत की क्षारीय पीएच, इतना याद रखना, पेपर में पूछ सकता है क्षारीय पीएच होता है कि अम्लीय पीएच होता है। तो कैसे? तो क्षारीय पीएच होने के कारण क्या होता है, घुलकर सक्रिय हो जाता है और इसकी मध्यांत, कौन सी आंत, इतना भी याद रखना है, मध्यांत है, कौन सी आंत है? मध्यांत उपकलीय कोशिका, मध्यांत उपकलीय, इतना रटा होना चाहिए, मध्यांत उपकलीय कोशिका मिडगट एपिथेलियल सेल, मिडगट एपिथेलियल सेल की सतह से जुड़ जाता है तथा उसमें छेद कर देता है, पोर बना देता, छिद्र बना देता है, जिससे कोशिका फूल जाती है और फट जाती है तथा परिणाम स्वरूप क्या होता है, कीट मर जाता है, कीट मर जाता है। उतारो आप, सब कुछ क्लियर है ना? क्लियर तो है। सही है सब कुछ। मिटाएं उसको। अब इसके बाद पढ़ना है बीटी जीन का फसलों में प्रयोग। बीटी जीन का फसलों में प्रयोग। हेडिंग डालेंगे बीटी जीन का फसलों में प्रयोग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है पूरा, फसलों में प्रयोग। बीटी जीन का फसलों में प्रयोग, ध्यान सुनना। बीटी टॉक्सिन जीन को, बीटी टॉक्सिन, यहाँ टॉक्सिन भी लिख लो, बीटी टॉक्सिन जीन का फसलों में प्रयोग। बीटी टॉक्सिन जीन को बैक्टीरिया बैसिलस थोरिंजिएंसिस, क्या नाम बैक्टीरिया का, बीटी टॉक्सिन जीन को बैक्टीरिया बैसिलस थोरिंजिएंसिस, बीटी टॉक्सिन जीन को बैक्टीरिया बैसिलस थोरिंजिएंसिस से निकाला गया है, निकालकर पौधों में डाला गया, निकालकर पौधों में डाला गया है। कौन सा जीन, कौन सा जीन यूज होगा, कौन सा जीन यूज होगा, ये फसल व निर्धारित
फसल व निर्धारित कीट पर फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है क्योंकि अधिकतर बीटी टॉक्सिन जीन कीट समूह विशिष्ट होते हैं। कीट समूह विशिष्ट होते हैं। इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। एक काम करते हैं, पहले आप इसको नोट करो, फिर हम इंक डाल लें, तब ब्लू वाली सही से चल नहीं रहा। पहले हल्का से लिखें, तब इंक डालते हैं, ब्लैक से लिखते हैं। ध्यान सुनना, कीट समूह विशिष्ट होते हैं। हाँ, बीटी टॉक्सिन जीन जिस जीन से कूटबद्ध मतलब कोडेड होते हैं, उसे स्मॉल में लिखना, उसे CRI, उसे क्राई जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्राई जीन कहते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। अब आप लिखो, हम इंक डाल लें, फिर अच्छे तरीके से प्रश्न। नहीं, एक काम, रुक जाओ, पहले अभी ना लिखना, पहले समझा दें अच्छे तरीके से, तब ध्यान सुनना। बीटी टॉक्सिन जीन का फसलों में प्रयोग। बीटी टॉक्सिन जीन, मान लो कोई ये बीटी टॉक्सिन जीन था, इसका हम लोग फसल में प्रयोग करेंगे तो ऐसा नहीं कोई किसी भी बैक्टीरिया से निकाले या कोई भी बैसिलस थोरिनजिएंसिस से निकाले सीधा किसी फसल में डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान सुनना, क्या लिखा है? बीटी टॉक्सिन जीन को कहाँ से निकालते हैं? बैक्टीरिया बैसिलस थोरिनजिएंसिस से निकाल कर पौधों में डाला गया। ठीक है, डाला गया, इतना हम मानते हैं, डाला गया, कोई समस्या नहीं है। लेकिन देखना कौन सा जीन यूज होगा, कौन सा जीन किस पौधे में डाला जाएगा, यह किस पर निर्भर करता है? फसल व निर्धारित कीट पर। फसल व निर्धारित कीट मतलब फसल कौन सी है और उसको कौन सा कीट खा रहा है। फसल कौन सी है और कौन सा कीट खा रहा है, इस पर निर्भर करता है। वही लिखा है, कौन सा जीन यूज होगा, ये फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है। फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है। अधिकतर बीटी टॉक्सिन जीन जो होते हैं, ज़्यादातर जो बीटी टॉक्सिन जीन होते हैं वो कीट समूह विशिष्ट होते हैं कि किसको मारेंगे किसको नहीं मारेंगे। कीट समूह विशिष्ट होते हैं, जब मैंने बताया था LCD करके, लेपिडोप्टेरन्स, फोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स, फिक्स है कि इन्हीं को मारेंगे बस। ये नहीं कोई और सांप पहुँच गए, सांप को ऐसा नहीं है, सांप को नहीं काटेंगे। मतलब सांप तो मान लो कीट नहीं और रेप्टाइल्स में आता है, तो मान लो और कोई कीट पहुंच जाए, मान लो मक्खी पहुंच जाए, जो हनी बी, शहद वाली मक्खी है, हनी बी पहुंच जाए, वो खाएगी तो वो नहीं मरेगी, क्योंकि क्या होता है, कीट समूह विशिष्ट होती है, किसको मारना है किसको नहीं मारना। वही लिखा है, अधिकतर बीटी टॉक्सिन जीन क्या होते हैं? कीट समूह विशिष्ट होते हैं। जिस पॉइंट को हम सर्किल कर रहे हैं, बात ध्यान रखना बस। अब सुना, बीटी टॉक्सिन जीन, ये लिखा है ना, बीटी टॉक्सिन जीन, जिस बीटी टॉक्सिन मतलब बैसिलस थोरिनजिएंसिस वाला जो टॉक्सिन था, बीटी जैविस जो है, वो जिस जीन से कोडेड रहता है, जिस जीन से कूटबद्ध होता है, बीटी टॉक्सिन
जिस जीन से कूटबद्ध होता है। बीटी टॉक्सिन, मान लो बीटी टॉक्सिन जो है वो उसमें बीटी टॉक्सिन जीन जो है, बीटी टॉक्सिन जिस जीन से कूटबद्ध होता है, बीटी टॉक्सिन जिस जीन से कूटबद्ध होता है उसे कहते हैं क्राइजीन। क्या कहते हैं? क्राइजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राइजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राइजीन। क्राइजीन कई प्रकार के होते हैं, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एसी, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एबी भी लिखाएंगे। पहले इसको उतारो, हम इंक डालेंगे तक। अभी इसको एक बार और समझेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर ना समझ में आए, कम समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा एक बार कि नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, तो दोबारा हम रिवाइज और करवा देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखना? स्मॉल लेटर में लिखना है इसको, नहीं तो बड़ा लेटर कर दो। क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एबी। ये जो है कपास के मुकुल क्रमी, कपास के मुकुल क्रमी को नियंत्रित करता है। और सॉरी, सुनो, क्राई फर्स्ट एबी स्मॉल लेटर में रहेगा, ये बड़ा बन जा रहा है। ये मक्का छेदक, मक्का छेदक यानी कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर को नियंत्रित करता है। आज हमें इतना ही पढ़ना था और अभी हम लोग इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा वायदा नहीं है। बोले हम, मे आई स्पीक? सुनना, बीटी टॉक्सिन जीन का फसलों में प्रयोग। बीटी टॉक्सिन जीन को कहाँ से निकालते हैं? बैक्टीरिया से निकाल करके पौधों में डाला गया है। बैक्टीरिया से निकाल के पौधों में डाला गया, ध्यान सुनना, बैक्टीरिया से निकाल के पौधों में डाला गया है, जैसे बीटी कपास। हाँ, ध्यान सुनना, कौन सा जीन यूज होगा, प्रयोग होगा, इस बात पर निर्भर करता है फसल व निर्धारित कीट कौन है। किस फसल को कौन सा कीट खा रहा है, किस फसल को कौन सा कीट खा रहा है, इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा जीन डालना है। अधिकतर बीटी टॉक्सिन जीन होते हैं, अधिकतर बीटी टॉक्सिन जीन जो होते हैं इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, कीट समूह विशिष्ट, कीट समूह विशिष्ट होते हैं, कीट समूह विशिष्ट होते हैं। बीटी टॉक्सिन जीन जिस जीन से कूटबद्ध होते हैं, बीटी टॉक्सिन जीन, बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन जिस जीन से कूटबद्ध होते हैं, जो बीटी टॉक्सिन होते हैं जिस जीन से कूटबद्ध होते हैं, जिस जीन से मतलब फिक्स होते हैं, बने होते हैं, उस जीन को वो कहते हैं क्राइजीन। क्या कहते हैं? क्राइजीन। क्या कहते हैं? क्राइजीन। क्राइजीन कई प्रकार के होते हैं, क्राइजीन कई प्रकार के, जैसे क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी। ये कपास के मुकुल क्रमी, कपास के मुकुल क्रमी को नियंत्रित करता है, जबकि क्राई फर्स्ट एबी मक्का छेदक, छेदक है ये, छेदर नहीं, छेदक। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब क्लियर? मक्का छेदक, क्राई फर्स्ट एबी मक्का छेदक, क्राई फर्स्ट एबी। हमें एक याद कर लेना है कि क्राई फर्स्ट एबी आए तो मक्का छेदक, क्राई फर्स्ट एबी मक्का छेदक, क्राई फर्स्ट एबी मक्का छेदक, क्राई फर्स्ट एबी मक्का छेदक,
क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करता है। क्राई फर्स्ट एबी जो है मक्का छेदक को नियंत्रित करता है, मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। ठीक है, सही चल रहा है। फिर सुनना एक बार, बीटी टॉक्सिन जीन का फसल में प्रयोग, बीटी टॉक्सिन जीन का फसल में प्रयोग, ध्यान सुनना, बीटी टॉक्सिन जीन का फसल में प्रयोग। बीटी टॉक्सिन जीन को बैक्टीरिया से निकाल करके पौधों में डाला गया है। कौन सा जीन इस्तेमाल होगा, कौन सा जीन यूज होगा, ये निर्धारित मतलब ये फसल और निर्धारित कीट पर निर्भर करता है, ये फसल और निर्धारित कीट पर निर्भर करता है। अधिकतर बीटी टॉक्सिन जीन जो होते हैं, अधिकतर बीटी टॉक्सिन जो जीन होते हैं वो कीट समूह विशिष्ट होते हैं, कीट समूह विशिष्ट होते हैं। ध्यान सुनना, बीटी टॉक्सिन जीन जिस जीन से कोडेड रहता है, जिस जीन से कोडेड रहता है, कूटबद्ध रहता है, उसे कहते हैं क्राइजीन। क्या कहते हैं? क्राइजीन। स्मॉल लेटर में ही लिखा होगा, स्मॉल लेटर में ही लिखा होगा, उसे कहते हैं क्राइजीन कहते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, ये जो होता है कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करता है, जबकि क्राई फर्स्ट एबी ये मक्का छेदक को नियंत्रित करता है, मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। अब बता दो इसको, एक पॉइंट और बता दें बस, कभी कभी आपको दिखा रहेगा स्मॉल CRY और कैपिटल CRY लिखा होगा, इसको बता दें बस, जबकि पेपर में कभी नहीं आएगा, लेकिन आपकी जो बुक है NCERT के अलावा उसमें लिखा है कि स्मॉल CRI और कैपिटल CRI से ब्रैकेट में डब्बा बना के लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है। मान लो किस्मत खराब रहे और पूछ ले तो क्या करेंगे हम? याद तो हो ही जाएगा आपका, आप परेशान ना होइए, हम तो है ही याद कराने के लिए। ध्यान से देखो, अब हम लिख दे रहे हैं स्मॉल CRY, ये जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। क्या होता है? अरे हमने बताया ना, बीटी टॉक्सिन जिस जीन से कोडेड रहते हैं या कोटबद्ध रहते हैं उसे क्या कहते हैं? क्राई। क्या बोलते हैं? क्राई। तो क्राई क्या होता है? स्मॉल CRY का तो जीन होता है। कैपिटल CRY क्या होता है? इस जीन के द्वारा बनी प्रोटीन होती है, मतलब स्मॉल CRY जीन के द्वारा बनी प्रोटीन, बनी प्रोटीन को कैसे लिखते हैं? कैपिटल CRY, कैपिटल CRY। हमने वैसे आपको समझाने में इसमें बहुत मेहनत की है, इससे अच्छा मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो आपको करना क्या है, इसको 2 से 3 बार, इसको 2 अब तक जितना पढ़ाए हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही था, सबसे इम्पॉर्टेंट यही था और कुछ नहीं था। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से 3 से 4 बार रिवाइज करना है, इसको 3 से 4 बार। अभी ये तो रिवाइज कर, हमने जो लिखा था ध्यान देखना। एक काम करते हैं, क्राई स्मॉल लेटर में लिखा है, ये नहीं भूल जाओ भैया, CRY क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकंड AB। ये क्या करता है? कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करता है। इसे कहते हैं कॉटन बोलवर्म। क्या बोलते हैं? कॉटन बोलवर्म। और क्राई फर्स्ट AB कॉर्न बोरर, यानी मक्का छेदक, मक्का छेदक। आप एक काम करना है, आपको एक काम करना है, इसको पूरे डब्बे के अंदर लिख लेना, इसको बार बार देखते रहना, इसको बार बार देखते रहना। चलो इसको उतारो पहले आप। स्मॉल CRY क्या होता है? जीन होता है। स्मॉल CRY क्या है? जीन है। स्मॉल CRY क्या है? जीन है। कैपिटल CRY क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अच्छा, जो BT शब्द है, B और T किससे लिया गया है? एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? बैसिलस थोरिनजिएंसिस। क्या नाम है? बैसिलस थोरिनजिएंसिस। क्या नाम है? बैसिलस थोरिनजिएंसिस। ठीक है, अब नोट करो आप इसको। हम देखें सब कुछ राइट है ना? ठीक है ना? सब कुछ बढ़िया चला है। हाँ, अब आप करना क्या है, आपको अपनी नोट्स में लिखना है और इसके ऊपर लगा लेना है इम्पोर्टेंट का साइन, मतलब ऐसे स्टार बना लेना ना। आप स्टार तो बना ही लेते होंगे ना, ऐसे अगर लाइन खींचना है, फिर ऐसे लाना है, आधी दूर तक लाना है, आधी दूर तक, फिर ऐसे ऊपर ले जाना है, फिर ऐसे ला के ऐसे कर देना, बन गया स्टार। तो आपको स्टार बना लेना वहाँ पे।
मतलब जो हमने बीटी संबंधी जितना कुछ लिखाया है सब बनाना है आपको, मतलब सब में स्टार नहीं बनाना, मतलब स्टार बना लो, बहुत ज़रूरी है। अब एक काम करना है आपको, इसको कई बार पढ़ना है, 3 से 4 बार पढ़ना, पूरा याद हो जाएगा। और हम लोग कल मिलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस के साथ, आरएनए अंतरक्षेप के साथ। अगर उसको अभी पढ़ लेंगे तब हो जाएगी प्रॉब्लम, फिर पूरा एकदम रायता फैल जाएगा, आएगा नहीं समझ में कुछ भी, फिर ज़्यादा हो जाएगा ना। मतलब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक काम करिए, आप पढ़ते रहिए। हम लोग कल मिलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस के साथ, आरएनए अंतरक्षेप के साथ। और तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। खुश रहिए, एकदम मस्ती के साथ पढ़ते रहिए बस।